नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सीखो ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सीखी पीछे आज 69,000 को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज दोस्तों तमाम सुनवाइयां देखने मिली, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई थी दोस्तों कट ऑफ मुद्दे की, जिसको लेकर ऑर्डर रिजर्व हो गया है। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद में इस मुद्दे पर दोस्तों पूरा विश्लेषण हम करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ दोस्तों अगर बात करें हाईकोर्ट के अंदर और भी तमाम सुनवाइयाँ दोस्तों आज की तारीख के अंदर लगी हुई थी, चाहे दोस्तों बात के पेपर रद्द को लेकर, एनओसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, आंसर की मुद्दे को लेकर, क्योंकि इनके बारे में लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ भी रहे थे। तो ऐसे में इसको लेकर भी हम जो अपडेट है वो कवर कर लेंगे। वहीं दोस्तों अगर बात करें 69,000 के ऑर्डर को स्टेटस को लेकर, साथ में अगर बात करें फैसला किसके पक्ष में आएगा, 60, 65 या 40, 45 को लेकर हम बात करने वाले हैं। और जल्द दोस्तों आपको काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र की राह भी आसान होने वाली है। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी तरफ से पूछा जा रहा था कि 60, 65 को लेकर, साथ में 37,339 सीटों को लेकर जज साहब की तरफ से क्या क्या देखने के लिए मिला और सरकार की जो बहस हुई है वो कितनी सार्थक रही है, इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। बहरंग मुद्दे को लेकर ही बात करने वाले। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी भी हैं जिनका कम गुणांक है, वो भी पूछना चाह रहे थे कि अब 22 या सीटों के बारे में क्या होने वाला है। तो सारे के सारे मुद्दों को दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आपसे टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपसी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ मुद्दे यहाँ पे मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। पेपर रद्द वाला मुद्दा दोस्तों आज लगा हुआ था कोर्ट के अंदर। ऐसे में दोस्तों आज की जो सुनवाई वो समाप्त हो गई है और इस मुद्दे के अंदर जो अगली तारीख लगा दी गई दोस्तों 6 अगस्त 2020 की लग चुकी है। रीज़न क्या है कि एजी सर उपस्थित नहीं थे। एजी सर कहाँ पर थे आप सभी को पता है, वो दोस्तों गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि अंत के दोस्तों कुछ क्षणों में देखने के लिए मिले थे। तो ऐसे में पेपर रद्द की जो सुनवाई होगी वो 6 अगस्त को आपको देखने को मिलेगी, जो कि मामला दोस्तों पेपर रद्द का लगा हुआ। हालांकि अभी तक इस पर एक भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो दोस्तों ये तो पेपर रद्द की बात हो जाती है। एनओसी मुद्दे को लेकर दोस्तों अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अभी तक दोस्तों इसकी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ओपन हियरिंग होने वाली है। तो ऐसे में एनओसी मुद्दा भी सुना जाएगा। वहीं दूसरी दोस्तों ईडब्ल्यूएस को लेकर बात करें, यहाँ पे दोस्तों आज जो सरकार को जवाब मांगा गया है, 3 दिन का समय दिया गया। 28 तारीख को दोस्तों इस मुद्दे पर दोबारा से सुनवाई होगी। मतलब इसी 28 तारीख को एक बार फिर से दोस्तों हाईकोर्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस मुद्दे पर आपको सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें आंसर की के मुद्दे को लेकर, लगातार अभ्यर्थी इसके बारे में पूछते थे। मैंने कई बार उनको बताया भी था। जब दोस्तों आपकी अपडेट आएगी सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आज दोपहर के वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आप सभी को बताया भी था कि आंसर की केस को लेकर एप्लीकेशन फाइल की गई है। अब ऐसे में दोस्तों अगले हफ्ते ये मामला लिस्टेड हो सकता है। तो फिलहाल आंसर की केस पर भी दोस्तों आपको ये सुनवाई वो डबल बेंच के अंदर देखने मिलेगी, जहाँ पर विवादित प्रश्नों को लेकर अभी बहस होगी, क्योंकि अभी तक आंसर की केस के अंदर विवादित प्रश्नों पर बहस नहीं हुई थी। अब ऐसे में अभ्यर्थी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि कॉमन नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बस उनको कहना चाहूंगा कि फिलहाल सुनवाई होने दीजिए। अगले हफ्ते सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। जैसे ही दोस्तों जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी 4 अपडेट के बारे में जो कि यहाँ पर लगी हुई थी। बाकी एमआरसी वगैरह के जो मुद्दे लगे हुए हैं इनके बारे में दोस्तों आगे जब सुनवाई होगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब ऐसे में हर एक मुद्दा दोस्तों आपको पता है सीरियस है, चाहे अगर बात करें दोस्तों आरक्षण का मुद्दा हो, आंसर की का मुद्दा हो, या फिर दोस्तों अगर बात करें पेपर रद्द वाला मुद्दा हो। लेकिन अभी तक इन मुद्दों का दोस्तों 69,000 भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं है। आगामी समय के अंदर पड़ सकता है जब दोस्तों इन पर सुनवाई होगी, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर, क्योंकि जब तक याचिकाकर्ताओं की तरफ से सरकार की तरफ से अपनी जो पक्ष है वो नहीं रखे जाएंगे तब तक दोस्तों मामले यहाँ से निस्तारित नहीं होंगे। तो आगामी समय के अंदर जब इनकी सुनवाई होगी तो और भी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी सभी मुद्दों के बारे में। अब हम बात करें दोस्तों 69,000 के कोर्ट ऑर्डर को लेकर स्टेटस के बारे में दोस्तों मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। 69,000 का जो ऑर्डर दोस्तों वो रिजर्व हो चुका है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि पहले नोटिफिकेशन दिया गया, मतलब नोटिस दिया। नोटिस यही है कि 3 दिन के अंदर सप्लीमेंट्री काउंटर दाखिल करना होगा, रिटन काउंटर दाखिल करना होगा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो रिटन काउंटर का क्या होगा दोस्तों, सभी को सभी जो है अपने सबमिशन दाखिल करेंगे उसके अंदर, चाहे दोस्तों बीएड बीटी से अभ्यर्थी के वकील हों या फिर सरकार के वकील हों, या फिर दोस्तों अगर बात करें जो शिक्षा मित्रों के वकील हैं वो भी रिटन सबमिशन फाइल करेंगे। उसके बाद में मामला यहाँ से निस्तारित हो जाएगा। अब ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी अभ्यर्थी तरफ से ये कहा जा रहा था कि काफ़ी जल्दी सुनवाई समाप्त होगी। मेरे तो समझ में नहीं आता, जब सुनवाई की तारीख लगती है तो आप लोग परेशान होते हैं, जब सुनवाई हो जाती है तो आप लोग परेशान होते हैं, सुनवाई होने के बाद में अगली तारीख लगती है तो परेशान है, सुनवाई जल्दी होती है तो परेशान, सुनवाई जल्दी खत्म हो गई है और जल्दी समाप्त हो गई, ऑर्डर रिजर्व हो गया है, तब भी आप लोग परेशान हैं। परेशान होने का बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि उन फर्जी लोगों से, फर्जी अगर जो आपको जानकारियाँ देते हैं उनसे बचिए, जो आपको ये कह रहे थे कि 69,000 में ऐसा होगा वैसा
हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें देखने मिलेंगी। आज जो हमने आपको बताया था, जो पॉइंट दोस्तों हमने आपको 50 बार समझाए थे कि इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। कई बार तो मैंने सोचा कि मैं बार-बार इन मुद्दों को बता रहा हूँ, जब तक बहस नहीं होगी तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ बहस आपको देखने के लिए मिली है। इसका प्रूफ दोस्तों मैंने लाइव के अंदर आप सभी को बताया भी था। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो कम बहस देखने के लिए मिली, मैं आपको बताऊँगा आंसर की केस के अंदर भी सरकार की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की बहस हुई थी। एक बार रिटन काउंटर दाखिल हुआ और यहाँ पर मामला निस्तारित हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता सरकार का। डबल बेंच में भी हमने देखा था, जब तक दोस्तों सरकार की तरफ से महाधिवक्ता नहीं गए थे तब तक आपको सुनवाइयां देखने के लिए नहीं मिली थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा, चाहे वो ऐश्वर्या भाटी मैम थे या फिर सॉलिसिटर जनरल होते, अगर यहाँ पे एसजी तो उनको यहाँ पे और भी समय मिल सकता था। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा से आपसे को कहा था, अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि ये वकील नहीं आएंगे, वो वकील नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर सरकार को अगर अच्छे तरीके से बहस करती है, एक एक पॉइंट को सरकार रख देती है, तो बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और कहीं ना कहीं मामला जल्द निस्तारित भी हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कई बेनिफिट है सरकार के पास में, बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो डबल बेंच का आदेश था, क्योंकि डबल बेंच का जो आदेश है वो सरकार के पक्ष में आया हुआ है। अब यहाँ पर डबल बेंच के आदेश को भी यहाँ पर डिटेल में रखा गया, उसके अंदर जितने आदेश लगाए गए थे उनको भी यहाँ पर डिटेल में रखा गया। और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से जो आम हम यहाँ पर बहस कर रहे थे इन मुद्दों को लेकर, मैं आपको बार बार बता रहा था, उन सभी मुद्दों को लेकर वहाँ बताया गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके बारे में 21 तारीख से, जैसा कि आपको पता है, पहली बार शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस दिन जब ऑर्डर आया था, मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो शिक्षा मित्र थे वो असिस्टेंट टीचर हैं कि नहीं है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर इस मुद्दे को समझ लेती है तो वहाँ से बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि आज भाटी मैम की तरफ से इस मुद्दे पर बहस हुई है। स्टार्टिंग वहीं से हुई है जहाँ से सीटें रिजर्व हुई थी, और सीटों को हटाने की जो कोशिश है वो भी यहाँ पे की गई थी कि 37 सीटों को हटा दिया जाए। ठीक है, जब 37 सीटों को मामला यहाँ पे हटने की बात आई तो यहाँ समझाया गया कि शिक्षा मित्र जो असिस्टेंट टीचर नहीं है, वो उनके सहयोगी के तौर पर यहाँ पे अनुबंध पर रखे गए हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पे सरकार की तरफ से हर एक उस पॉइंट को दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट किया गया। हालांकि सॉलिसिटर जनरल नहीं थे, लास्ट में दोस्तों एजी सर उपस्थित हुए, छोटी सी बहस उनकी तरफ से देखने मिली। उसके बाद दोस्तों ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया, रिटन सबमिशन के लिए यहाँ पे समय भी दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से पेपर के पैटर्न के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से स्पष्ट किया गया। जैसा कि दोस्तों आप स्वीकार शिक्षा मित्रों की तरफ से लगातार ऐसा बताया जाता कि 68,500 जो पेपर है वो सिंपल था, मतलब कि सरल था अगर हम देखें तो 69,000 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आप सभी ने देखा कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट वो ज़्यादा पास हुए थे। तो इस केस के अंदर इस मुद्दे को भी अच्छे तरीके से जो बहस है वो देखने को मिली है। बाकी अगर हम बात करें ज़्यादा बहस क्यों नहीं हुई है, ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। क्योंकि आपने देखा मामला सिंगल बेंच में था, फिर मामला डबल बेंच में गया। पहले से इनमें बहुत सारी मैराथन आपको सुनवाइयाँ देखने को मिल चुकी हैं। उन सभी सुनवाइयों दोस्तों आर्गूमेंट नोट भी हो चुके जो कि महत्वपूर्ण है, चाहे वो सिंगल बेंच के ऑर्डर के अंदर हो या फिर डबल बेंच के ऑर्डर के अंदर हो। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है बहुत सारे एडेंट आर्गूमेंट्स हुए थे। तो इन सभी मुद्दे दोस्तों जो कोर्ट के पास पहले से अवेलेबल हैं, तभी दोस्तों यहाँ कोर्ट की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि रिपीट आर्गूमेंट ना किए जाए, क्योंकि उनको सारे पॉइंट क्लियर, तो इसलिए भी यहाँ पे दोस्तों जो छोटी बहस है वो देखने मिली है। बाकी जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको कह रहा है कि 60-65 खतरे में या फिर ऐसा कुछ खतरे में, वैसा है क्योंकि जब सरकार अपने पक्ष को रखेगी तब आपको यहाँ से फैसला देखने को मिलेगा। ऐसे में सरकार की तरफ से काफ़ी लंबा सरकार को सुना गया है, चाहे अगर बात करें दोस्तों शिक्षा मित्रों की या फिर अगर बात करें यहाँ पे, जैसा कि आप सभी को बताएं कि जो BEd BTC का अधिवक्ता है उनको यहाँ से 15 मिनट का समय दिया गया था। अब वो दोस्तों रिटन सबमिशन फाइल करेंगे। एक मुद्दा यहाँ पे और आ जाता है, मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑर्डर कब तक सुनाया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा, सिंगल बेंच के अंदर काफ़ी लंबी सुनवाई आपको देखने मिली थी, लगभग 45 दिन सुनवाई हुई और 45 दिन के आसपास ही दोस्तों आपको ऑर्डर को रिजर्व रखा गया। फिर आपके सामने जो ऑर्डर है वो आ गया। डबल बेंच के अंदर आपने देखा, हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था डबल बेंच के अंदर, लेकिन सुनवाइयाँ सिंगल बेंच से कम हमें देखने के लिए मिली थी, लेकिन टाइम 1 साल से ज़्यादा का लग गया था। लेकिन उसके बाद में जो ऑर्डर आया था लगभग दोस्तों 20 से 25 दिन के आसपास आ गया था, फिक्स मुझे याद नहीं है। जब दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 सुनवाइयों के अंदर देखा जाए तो मामला फाइनल हो। तो जो अभ्यर्थी दोस्तों इस चीज़ को लेकर परेशान है कि ऑर्डर कब आएगा, उनको बताना चाहूँगा कि ऑर्डर 1 हफ्ते के अंदर भी आ सकता है, ऑर्डर 4 दिन के अंदर भी आ सकता है, ऑर्डर दोस्तों अगर बात करें 2 हफ्ते के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले भी इस मुद्दे को लेकर मैं बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं किया जाता है। राम मंदिर के फैसले को भी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लंबे दिनों के लिए रिजर्व नहीं रखा गया था। तो ये तो दोस्तों 69,000 का फैसला है, सब कुछ यहाँ पर दोस्तों क्लियर है। ऐसे
ऐसे में जब रिटन सबमिशन वहाँ जाएंगे तो और भी दोस्तों आसान हो जाएगा, जल्दी दोस्तों यहाँ से आपको फैसला देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले हफ्ते के लास्ट तक या फिर दोस्तों अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आपको जो ऑर्डर है 69,000 का वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा आपको फिलहाल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों फिलहाल सिर्फ प्रेडिक्शन, इस मुद्दे पे हम बाद में भी कभी कवर कर लेंगे। जो अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछे मैं उनको बताना चाहूँगा, जैसे जैसे जानकारी रजिस्ट्री के माध्यम से मिलती रहेगी वैसे वैसे आप सभी को और भी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ऑर्डर को लेकर आप फिलहाल परेशान मत होइए। लेकिन इसके अंदर एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि किसकी जीत होगी, 60-65 की होगी कि 40-45 की होगी। तो ऐसे में दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैंने तमाम चीज़ें आपको विश्लेषण करके बताई हैं जो हमें बहस देखने की मिली है। अगर हम शिक्षा मित्रों की बहस को देखें, पूरे तरीके से डाइवर्टेड बहस है बीएड मुद्दे को लेकर। ज़्यादातर बीएड पर ही फोकस किया गया, चाहे पटवारी सर की बात करें या फिर आज की दोस्तों आपको पता है 20 से 22 वकीलों ने बहस की है। अब ऐसे में ऐसा कोई वकील यहाँ पर देखने नहीं मिला जिसने दोस्तों बीएड पर बहस ना की हो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सरकार की तरफ से ज़्यादातर जो बहस हुई है वो कट ऑफ मुद्दे पर ही देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें 69,000 के फैसले को लेकर कट ऑफ 60-65 से 40-45 करने से पहले जज साहब को ये बात सोचनी पड़ेगी, जो कि आज दोस्तों सरकार की तरफ से रखी गई है कि यहाँ पर 96% अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। अब ऐसे में 40-45 कर दिया जाएगा तो इतने सारे जब अभ्यर्थी पास हो जाएंगे तो परीक्षा कराने का कोई मोटिव ही नहीं रहेगा। तो 40-45 होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना कम है। हालांकि बहुत सारे दोस्तों आपको जो है विश्लेषक आपको बताएंगे आगामी समय के अंदर, 1-2 दिन में सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी देंगे। डबल बेंच के अंदर की तरफ से आपको जानकारी दी गई थी एक रात पहले कि भाई 40-45 आएगा, लेकिन बाद में 60-65 आया। तो ऐसों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। जब तक ऑथेंटिक सोर्सेज से जानकारी नहीं निकलेगी आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगा कि आपको जो फैसला यहाँ पर देखने मिलेगा, लेकिन जो हमारा विश्लेषण है हम विश्लेषण के आधार पर आपको चलेंगे। बाकी आगे दोस्तों फैसले को लेकर स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया जाएगा फैसला किधर आएगा। लेकिन अभी तक दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो डबल बेंच का जो फैसला है उसके बदलने की संभावना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगी, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे जो बहस देखने को मिली है सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छे अच्छे जो पॉइंट है वो रखे गए हैं और क्लियर करने की जो कोशिश है वो की गई है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बताया तो गया कि शिक्षा में तो असिस्टेंट टीचर नहीं है। अब ऐसे में जज साहब को ये पॉइंट पता था कि नहीं पता था, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद ही जो 37,339 सीटों का मामला वो हट जाएगा। अब ऐसे में अभ्यर्थी ये भी सोच रहे थे क्या 37 सीटें उनके लिए दे दी जाएंगी, बिल्कुल नहीं दी जाएंगी। जज साहब की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जो 37,339 सीटें होल्ड पर रखी गई हैं वो इसलिए रखी गई हैं कि यहाँ से अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सरकार चाहती तो बची हुई सीटों पर भर्ती करा सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं कराई। तो ऐसे में फिलहाल 237,339 सीटों को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान, जिनके मन में इतने ज़्यादा सवाल हैं कि क्या मामला उनकी तरफ जाएगा कि इतनी सीटें उनको दे दी जाएंगी, बाकी 60-65 पे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी जो होगा 60-65 और 40-45 में से आपको जो बहस है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से 60-65 की मांग है, शिक्षा मित्रों की तरफ से 40-45 की मांग है। लेकिन जैसा कि आज से पहले आप सभी ने देखा 60-65 को लेकर जब भी मामला चलता था वहाँ पर दोस्तों ये नहीं पता था कितने अभ्यर्थी पास हो गए। जब 60-65 में 1,46,000 अभ्यर्थी पास हो गए तो यहाँ से और भी दोस्तों मजबूत पॉइंट आपको देखने के लिए मिला है, क्योंकि 40-45 पर लगभग दोस्तों 96% अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। और ये पॉइंट दोस्तों शिक्षा मित्रों की अगर बात करें रखा नहीं गया, लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि 40-45 होने की वजह से, और साथ में अगर बात करें जो भारांक मिल रहा है उस भारांक की वजह से सारे के सारे जो 40,000 शिक्षा मित्र हैं उनको तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो बीएड बीटीसी बाहर हो जाएंगे। ये पॉइंट भी यहाँ पर। तो इन सभी मुद्दों के आधार पर दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं फैसले को लेकर के 60-65 40-45 के बारे में हर एक मुद्दा दोस्तों मैंने आपको पहले से क्लियर किया हुआ है, चाहे वो कोई भी मुद्दा यहाँ पर रखा गया हो। बाकी अगर बात करें सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स भी रखेंगे पासिंग मार्क बाद में क्यों लगाया गया, क्योंकि जज साहब की तरफ से पूछा गया था कि 60-65 बाद में क्यों लगाया, परीक्षा के बाद ही आपको क्यों पता चला कि 60-65 होना चाहिए, यही उचित रहेगा। तो इन सभी मुद्दों के बारे में जहाँ बहस है वो की गई, जैसा कि रूल के आधार पर बताया गया। तो ये काफ़ी पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो बात हुई किसके पक्ष में फैसला आएगा। अभी मैंने आपको सारा का सारा विश्लेषण बता दिया, हर एक मुद्दा मैंने आपको बता दिया है, जो कि दोस्तों फैसले की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। या फिर हम सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल बेंच के आदेश के अंदर बदलाव आपको मुश्किल ही देखने के लिए। अब सवाल आता है काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र को लेकर। लगातार अभ्यर्थी इंतजार किया करते थे, मैंने उनको पहले भी कहा था कि जुलाई के अंदर मामला निस्तारित हो सकता है। हालांकि आपकी जो सुनवाई वो 16 तारीख को नहीं हुई थी। अगर 16 को सुनवाई होती तो 8 दिन पहले मामला आपका रिजर्व हो जाता, क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन मिलता तो कम से कम मान लो 8 घंटे आपको सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलती, 6 घंटे मिल जाती, लगभग 5 बजे तक होती। तो काफ़ी कुछ यहाँ से आपका जो स्पष्ट वो हो जाता। तो ऐसे में
जो मैं आप सभी को पहले समझाता था कि जुलाई के अंदर आपको जो काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र हो सकते हैं, बिल्कुल संभावना पूरी है, वो हो जाता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है कि अगस्त के अंदर सब कुछ शुरू हो सकता है। अगर अगस्त के अंदर आपका ऑर्डर आता है तो सेकंड वीक या थर्ड वीक के अंदर आपको काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो रोज़ रोज़ की आपकी समस्याएं देखने की मिलती थी तारीख पे तारीख वाले मामलों को लेकर, ये दोस्तों यहाँ से दूर हो चुकी हैं। लेकिन तमाम मुद्दे और भी लगे हुए हैं जो कि सीरियस हैं। इस भर्ती पर प्रभाव अभी नहीं है, आगामी समय के अंदर सुनवाई होंगी तो यहाँ से आपको स्पष्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें कुछ मुद्दे और भी भारांक के संबंध में, भारांक के बारे में बताना चाहूँगा। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, हालांकि जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। तो आगामी समय के अंदर क्या अब भारांक मुद्दे पर बहस होगी, क्या याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस करवाई जाएगी, इसको लेकर दोस्तों अभी स्पष्टीकरण नहीं है। उम्मीद है कि अगर दोस्तों कट ऑफ पर फैसला आ जाता है, फैसला क्या रहेगा उसके बाद में डिसाइड किया जा सकता है कि भारांक मुद्दे पर बहस होगी कि नहीं होगी। दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी देखने मिला था, अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे थे कि 22 सीटों के मामले को लेकर कि 22 सीटों पर अभी क्या डिसीजन है, क्या कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में उनको यहाँ बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे पहले भी दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि 22 सीटों पे आपको सुनवाई फिलहाल देखने की नहीं मिलेगी। आगामी समय के अंदर एक बार जब कट ऑफ का मुद्दा यहाँ से फाइनल होगा उसके बाद में 22 सीटों पे सुनवाई करवाई जा सकती है। लेकिन मामला वही रहेगा कि कट ऑफ मुद्दे का अगर फैसला आ जाता है या फिर फैसला आने से पहले अभ्यर्थी चाहते कि इस मुद्दे पर सुनवाई करवाना, तो आपको जो सुनवाइयाँ वो देखने को मिलेंगी। लेकिन ऑर्डर के अंदर 22 सीटों को लेकर या फिर अगर बात के भारांक को लेकर आपको कुछ देखने को मिलेगा, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से 51,000 सीटों के बारे में कहा तो गया, प्रस्ताव दिया गया है कि हम शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में जोड़ सकते हैं, अगली भर्ती में मौका दे सकते हैं। मतलब 50,000 सीटों के बारे में एक बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे अगर बात के जो देखने के लिए मिल रहा है वो यही है कि 22 सीटों का मुद्दा फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे मुझे उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये तो हो गया दोस्तों आज की सुनवाई का संपूर्ण विश्लेषण। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।